आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस नंबर 3। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने तीसरा चैलेंज कौन सा आता है, वो है हमारा मनी एंड मसल पावर। मनी मतलब पैसा, मसल पावर मतलब दबदबा, ताकत, है ना। ये चीज़, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, चुनाव के वक्त पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर लेता है, अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल कर लेता है, डरा धमका के लोगों को वोट अपना अचीव कर लेता है। ये भी चीज़ इलेक्शन के टाइम पे कॉमन है, तो ये भी एक समस्या ही तो है ना, पॉलिटिकल पार्टी के सामने की में। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर ये समस्या कैसे है, ये तो बेनिफिट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, डरा धमका के वोट ले रहा है। बिल्कुल ये समस्या है, क्योंकि हो सकता है कि जो बड़ा पार्टी है उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, लेकिन जो छोटा पार्टी है वो तो नीचे रह जाएगा ना। उसके पास ना पैसा है ना मसल पावर है, वो कहाँ से कर पाएगा फिर। तो ये भी एक चैलेंज है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चैलेंज है, परेशानी है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लिखा हुआ है द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस आर कॉमन। बिल्कुल सही बात है, चुनाव के वक्त पैसा और अपने मसल पावर का इस्तेमाल करना बड़ा कॉमन हो गया आजकल। तो किसी को भी पैसा दे रहे हैं, वो हमारे को वोट दे रहा है। किसी को भी 2 थप्पड़ मार रहे हैं, वोट हमें को दे रहा है ना। यानी कि पैसा और शारीरिक बल का इस्तेमाल करके लोग अपना वोट अचीव कर ले रहे हैं और चुनाव को जीत जा रहे हैं। पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, ड्यू टू दिस दे यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। देखिए, हर एक पार्टी का मकसद क्या होता है, वो चुनाव को जीते। और बहुत सारे पार्टी तो ऐसे भी होते हैं जो कि चुनाव को जीतने के लिए कुछ शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। शॉर्टकट्स मतलब गलत तरीका, है ना, गलत तरीका अपना लेते हैं। उसके बाद दे नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव लॉट्स ऑफ मनी। और ये भी देखा गया है कि पार्टी हमेशा उस कैंडिडेट को चुनती है जिसके पास पैसा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके पास मसल पावर ज़्यादा है, जिसका दबदबा अपने मोहल्ले में ज़्यादा है ना। उसी कैंडिडेट को पार्टी खड़ा करता है, क्योंकि भाई देखो, ये पैसा है, मसल पावर है, दबदबा है, तो ऑब्वियसली बात है लोग वोट इसी को देंगे। चाहे वोट अब उसको प्यार से दे या फिर लोग डर के दे, लेकिन वोट तो देगा ना। इसीलिए हमेशा पार्टी ये फोकस करती है कि जो कैंडिडेट हम चुन रहे हैं उसके पास पैसा ज़्यादा हो, मसल पावर ज़्यादा हो सकता है कि बड़े पार्टी को ये फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन छोटे मोटे पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, चैलेंज है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ रिच पीपल एंड कंपनीज ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी बिकॉज दे गिव फंड टू द पार्टीज। देखिए, ये बहुत बार क्या होता है ना, जब चुनाव होता है हमारा, तो जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है कौन, हमारे इंडिया के बड़े बड़े कंपनी, कि भाई देखो अभी चुनाव चल रहा है तो हम कंपनी वाले हैं, हम तुमको क्या करेंगे, पैसा देंगे, लेकिन ये पैसा हम तुमसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन तुमको हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा भाई, कि जब तुम गवर्नमेंट बना लोगे, जब तुम चुनाव को जीत के गवर्नमेंट अपना फॉर्म करोगे, तो कंपनी को लेकर, बड़े बड़े कंपनी को लेकर तुम क्या करोगे, अच्छे अच्छे नियम कानून लाओगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम पॉलिसी लाओगे, जिससे कि अलग अलग प्रकार के कंपनी को फ़ायदा हो। तो जैसे हमारे भारत के जो बड़े बड़े कंपनी है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जी है, उसका अपना अलग कंपनी रिलायंस है ना, टाटा है, उसके बाद फिर हमारा महिंद्रा है, विप्रो है, इन्फोसिस है। ये सारा जो हमारे बड़े बड़े कंपनी है भारत के, ये सारे के सारे कंपनी जो है ना, चुनाव के वक्त पॉलिटिकल पार्टी को फंड देते हैं, पैसे देते हैं कि लो भाई पैसा लो और जाके चुनाव अपना लड़ो। लेकिन बदले में करना क्या पड़ेगा तुमको, बदले में जब तुम जीत जाओगे तो हमारे लिए तुम क्या करोगे, अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसी लाओगे, जिससे कि हमको फ़ायदा हो। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअल मायने में ना हमारे भारत को कौन चला रहा है मालूम है, बिजनेसमैन। पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा है भारत को। असल मायने में हमारे भारत को पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा है, असल मायने में हमारे भारत को बड़े बड़े कंपनी चला रहा है, क्योंकि कंपनी फंड दे रहा है किसको, पॉलिटिकल पार्टी को। और पॉलिटिकल पार्टी वही काम करेगा जो काम बड़े बड़े कंपनी करने के लिए कहेगा, और यदि वो काम नहीं किया तो अगले बार उसको फंड नहीं मिलेगा, और फंड नहीं मिलेगा तो क्या वो चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हार जाएगा। तो यदि सही मायने में देखा जाए तो हमारे भारत को चला रहा है हमारा कंपनी, बड़े बड़े कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दबदबा होता है, इन्फ्लुएंस होता है बड़े बड़े कंपनी का, किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। वो जो बोलता है एक बार में कर देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स पार्टी नॉमिनेट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट कर लेता है, ऐसे कैंडिडेट को चुन लेता है चुनाव के लिए जो कि क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल मतलब ये हो गया कि लोगों को डरा धमका के रखता है, लोगों का मर्डर कर देता है बीच चौराहे पे, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उससे डर जाएगा और डर के उसको क्या कर देगा, वोट दे देगा।
है ना, तो वो जीत जाएगा। तो जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी जो है क्रिमिनल लोगों को या फिर अमीर अमीर लोगों को, जिसके पास दबदबा ज़्यादा है, ऐसे लोगों को चुनता है चुनाव के लिए ताकि उसको वोट मिले, है ना, ये चीज़ हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी क्लास में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चौथा वाला भी। चौथा है मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब ये हो गया कि लोगों के बीच में ना, लोगों के बीच में चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है कि हम आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें। क्यों चॉइस नहीं है भाई? क्योंकि हमारे भारत में तो अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी हैं, है ना, लेकिन फिर भी लोगों के पास चॉइस क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो चुन पा रहा है किसी एक पार्टी को वोट देने के लिए? इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मीनिंगफुल चॉइस इज नॉट गिवन टू द वोटर्स, यानी कि वोटर्स के पास जो है एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। मतलब ये हो गया कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए, वो विचार ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है अब जानेंगे हम लोग। समटाइम्स वोटर कैनॉट elect very different leaders because the same leaders keep shifting from one party to another। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, लोगों के पास ना चॉइस इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस लीडर को हम वोट दिए हैं वो लीडर क्या हो जाता है, अपना पार्टी बाद में चेंज कर देता है। बहुत बार आपने टीवी में सुना होगा कि फलाने आदमी ने इस पार्टी को छोड़ दिया और उस पार्टी में जाके मिल गया। देखो आदमी का ना हर एक पार्टी पे विश्वास होता है, आदमी का किसी न किसी एक पार्टी पे विश्वास होता है, और जिस पार्टी से वो कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है तो हम उसी को वोट देंगे ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि मैं फॉर एग्जांपल मानिए, केवल एग्जांपल ये मानिए कि मान लीजिए कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो हम किस कैंडिडेट को वोट देंगे? बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट देंगे। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो कैंडिडेट जीत तो गया, हमने वोट दिया उसको, जीत तो गया, लेकिन वो कैंडिडेट बाद में क्या कर दिया, बीजेपी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में चला गया। तो क्या कभी हमारा जो है दोबारा वोट बीजेपी पार्टी के पास जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा उठ चुका है। भरोसा इस मायने में उठ गया है कि भाई हम इसको वोट देते हैं तो ये जाके दूसरे में मिल जाता है, तो क्या पता अगले बार भी वोट देंगे, अगले बार भी जाके उधर मिल जाएगा, अपने पार्टी को छोड़ देगा, है ना। तो इस वजह से जो है हमारे पास एक चॉइस ही नहीं रहता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो तो पार्टी को बदल दे रहा है भाई, तो हमारे पास चॉइस कहाँ है ना। वही बात यहाँ पे है। उसके बाद इन ऑर्डर टू गिव मीनिंगफुल चॉइस द आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट पार्टीज मस्ट बी वेरी डिफरेंट। इसके साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि लोगों के पास चॉइस इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि हर एक पार्टी का लगभग जो आइडियोलॉजी है, मोस्ट ऑफ द आइडियोलॉजी जो उसके हैं, विचारधारा जो है उनका है, वो कॉमन है। कॉमन है मतलब ये हो गया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही बारे में बात कर रहा है कि भाई हम रोजगार देंगे, हम तुमको घर बना के दे देंगे, हम तुमको अच्छा फैसिलिटी देंगे। हर पार्टी तो यही कह रहा है। जब हर एक पार्टी सेम बात कर रहा है तो किस पार्टी को कौन वोट देगा, ये भी तो समस्या है ना। लेकिन यदि कोई ऐसा एक पार्टी आ जाए जो कि इन सब से बिल्कुल हट के बात करे तो ऑब्वियस सी बात है उसको मौका मिल जाएगा। लेकिन कोई भी हट के बात नहीं कर रहा है, कोई अभी अलग बात नहीं कर रहा है, सब एक ही बात कर रहा है, सबका आइडियोलॉजी एक ही है। तो यहाँ पे लोग सोच ही नहीं पा रहा है कि भाई हम वोट आखिर दें तो किसको दें, क्योंकि सब तो एक ही बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे इस सेंस में लोगों के पास चॉइस नहीं है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, वो तय ही नहीं कर पा रहा है कि वोट किसको देना चाहिए, है ना, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। यहाँ पे बात हो रहा है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहला का नाम है लेबर पार्टी और दूसरा का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ये ब्रिटेन का बात हो रहा है। वहाँ पे ना इन दोनों पार्टी के अंदर ज़्यादा आइडियोलॉजी का फर्क नहीं है, मतलब कि दोनों का जो आइडियोलॉजी है, दोनों का जो विचारधारा है वो लगभग मिलता जुलता है। तो वहाँ के लोग ये कन्फर्म ही नहीं कर पाते हैं कि हम वोट किसको दें, क्योंकि दोनों तो आइडियोलॉजी में सेम है, दोनों काम भी बराबर करता है ना। तो वो तय ही नहीं कर पाता। तो इस मायने में जो है हमारा लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं जा पाता है। लेकिन वही बात है, यदि इस बीच में कोई एक ऐसा पार्टी आ जाए तो ये कहे, यानी कि उसका जो आइडियोलॉजी है बाकी सारे पार्टी से यदि अलग रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उसको वोट ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने 4 ऐसे बड़े बड़े मेजर चैलेंजेस के बारे में बात किए हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला हमारा ये था, दूसरा हमारा ये था मनी एंड मसल पावर, और तीसरा हमारा था नो ट्रांसपेरेंसी इन द पार्टी, और चौथा हमारा था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया।
तो अगले वाले क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होगा हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। देखिए यहाँ तक आपने बेसिकली क्या पढ़ा, यहाँ तक तो आपने बेसिकली ये पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन उस चैलेंज को हम लोग रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, बदल कैसे सकते हैं, उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।